this is Anupma Singh welcomes you all on your very own show, which is Love with Astrology. एक ऐसा शो जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी सारी लव प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजी की मदद से। वो क्या है ना दोस्तों, जब हमें प्यार हो जाता है तो सारी दुनिया खूबसूरत लगती है, बट बाय एनी चांस अगर कहीं हमारा दिल टूट जाए तो कुछ भी पसंद नहीं आता। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप क्या करें, तो जस्ट फिकर नॉट, बिकॉज वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर लव प्रॉब्लम्स. To make your love life from beautiful to colorful, we have with us the very famous, the very well-known love analyst and astrologer Acharya Satish ji. So here we welcome Acharya Satish ji. तो आचार्य जी, हमारे शो पर आपका ढेर सारा स्वागत है। जी धन्यवाद। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें और कोई भी कॉलर को लें, मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि लव विथ एस्ट्रोलॉजी कभी सुना नहीं है, कभी बिल्कुल आई हैव नो आइडिया कि क्या है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि लव विथ एस्ट्रोलॉजी, हाउ यू टेक इट? अनुपमा, इसमें दो बातें हैं। देखिए, लव की बात करें, चाहे हम रिलेशन की बात करें या जीवन यापन की बात करें, कहीं पर भी बिना ज्योतिष के तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं, पहली बात। दूसरा, ज्योतिष है क्या? वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ये नेत्र है, ये प्रकाश है। आप जहां पर भी अंधेरा लगे आप वहां जला सकते हैं। आपको जो रास्ता नहीं दिख रहा है, जो मार्ग नहीं दिख रहा है, उसे आप आराम से इसके द्वारा देख सकते हैं। लव ही नहीं, आपके जितने भी रिलेशन होते हैं, चाहे भाई बहन के रिलेशन की बात करें, चाहे एक लवर की बात करें, चाहे हम अपने गुरु से बात करें, चाहे हमारे अपना जो बहुत अच्छा मित्र है हम उसकी बात करें, जितने भी रिलेशन है सब में रोशनी की जरूरत है, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और देखिए, विदाउट मार्गदर्शक कुछ संभव नहीं है। आचार्य जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे बीच एक कॉलर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, हाय, दिस इज कृतिका। हाय कृतिका, हाउ आर यू? बस आई एम गुड। ओके, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, मेरा नाम कृतिका है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1988। मैं पिछले 2-3 महीनों से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ जिसका नाम देव है। हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। वो दूसरे शहर में रहते हैं और हम कभी कभी मिल पाते हैं। अभी तक हम 3-4 बार ही मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब भी मिलते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, कोई ना कोई बुरा इंसिडेंट होता है। लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देव को चोट आई थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी कुंडली में ऐसा कुछ है जिससे देव को प्रॉब्लम हो रही है या आगे हो सकती है? देखो कृतिका, एक बात बहुत अच्छे से समझो कि आपका और आपका जो लवर है जिससे आप प्यार कर रहे हो, इनके ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से मिलते हैं। तो आप अपने मन से पहला तो संदेह समाप्त करिए कि आपका कुछ भी बुरा होने वाला है, फर्स्ट। देन सेकेंड, आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि आप बहुत दूर तक जाने वाले हो और ये रिलेशन परिणित होने वाला है विवाह में। क्योंकि आपके जो नक्षत्रों के हिसाब से आपके बारे में बात करें तो आपकी 5 फुट 2 इंच से अधिक हाइट दिखती है। और इस प्रकार के लोग जिसे भी पकड़ते हैं उसे बहुत दूर तक, यानी विवाह तक की यात्रा दिखती है ना। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम चलता है। क्या बात है कृतिका, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके माइंड में जो मिसकंसेप्शन था कि मतलब आप लकी नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो अब नहीं रहा होगा। एंड आई थिंक हमने आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व किया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आचार्य जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर रिलेशनशिप, हर लव प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो कैसे, मतलब इतनी छोटी छोटी की? देखो अनुपमा, क्या है, कुछ भी छोटा और बड़ा होता नहीं। पहले जी तो जी, समस्या के हिसाब से समाधान है। हम जो भी कुछ करते हैं, यानी दिनचर्या में भी जो आप रोजमर्रा के अपने जीवन में कुछ भी करते हो, इवन अगर आपने सुबह उठ करके बहुत तेज चीखा है, उसका भी अपना असर है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है ना जी, जो भी कुछ आप बोलते हो वो आकाश में जाता है, ऊपर जा करके फिर वो वापस किसी न किसी रूप में आपको मिलता ही मिलता है। तो आप जो कुछ करते हो, आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, इवन सारी चीजें। इट्स सो इंटरेस्टिंग आचार्य जी। मतलब आई डोंट वांट टू स्टॉप यू बीच में, लेकिन हमारे पास एक वॉइस मैसेज है तो हम उसे प्ले करना चाहेंगे इफ यू से। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा नाम हितेश है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सर जी, मुझको ये पूछना था, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ 2 साल से, लेकिन मैं अभी फिलहाल कुछ नोटिस कर रहा हूँ कि वो मुझे और मेरे प्यार को कुछ इग्नोर सी कर देती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हालांकि हमारे में बातें होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो मुझसे इतनी घुल मिल के बातें नहीं करती जितनी वो पहले किया करती थी। शायद उसके ज़िंदगी में कोई दूसरा लड़का तो नहीं आया,
सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और सर मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करती है कि मानो मैं उसके लिए कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सर ये क्या पॉसिबल है? क्या मेरी शादी हो सकती है उससे? विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह तो होना ही है। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा नहीं बनता। आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि खास बात कि आपका वेट होगा 70+, और ऐसे लोग जो चाहते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और बहुत बार देखा गया भाई नहीं भी मिलता, और आपका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसलिए यदि आपके अपने जीवन में 2 रिलेशन, देखिए समझना पड़ेगा, बहुत सारी बातें कहीं नहीं जाती है ना जी बिल्कुल, समझदार लोगों को समझाई जाती हैं। तो आप देखो, एक बात ये समझो। दूसरा, अगर 2 रिलेशन गौन है तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशन विवाह तक जाने वाला है, क्योंकि आपकी आवाज से, आपके नक्षत्रों से ये पता चलता है कि तीसरा रिलेशन जो होगा वो मैरिज तक जाएगा। और इग्नोर से बिल्कुल मत हटिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं आपके लाइफ में जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा। और अगर इसका समाधान करना चाहें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, छोटा सा काम है, आप रात्रि में सौंफ के साथ मिश्री खाना प्रारंभ करें। उससे आपकी मानसिकता, बुध और शुक्र एक साथ स्ट्रांग होगा और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर हितेश, आप अगर ये शो देख रहे होंगे तो आपकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। बस आपको सौंफ और मिश्री खाने की ज़रूरत है यार, बस इतने से आपकी लव की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, जब आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि अपना डेट ऑफ बर्थ हमें ज़रूर बताएं, टाइमिंग ज़रूर बताएं। एंड बाय एनी चांस इफ़ यू आर हेजिटेंट और आप नहीं बता पा रहे, देन टू फिकर नॉट, क्योंकि हमारे जो आचार्य जी हैं वो सिर्फ फोटोग्राफ ही नहीं, बस सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल अस, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक इतनी छोटी छोटी बातें हमारी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं, कभी कभी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा होगा। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, मेरा नाम दीपक है। मैं फिलहाल 1-2 राहों पे आकर खड़ा हो गया हूँ। मैं और शीतल पिछले 5 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। वो मेरे लिए बहुत सीरियस है, पर 1 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था। वो मेरी अभी काफी अच्छी दोस्त बन गई है। अभी कुछ महीने पहले हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या शीतल मेरी इस बात को समझ पाएगी? मैं उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता। अच्छा दीपक, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आपका अपना जो हमें अभी वॉइस मिल रही है, आपकी जो आवाज आपकी मिल रही है, ऐसे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। और जिन्हें मीठा पसंद होता है उनका शुक्र होता है अपनी कुंडली से 5, 6, 7 भाव में, इनमें से कहीं। और दूसरी एक खास बात कि आपकी अपनी जो मनःस्थिति है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं और प्रायः रॉन्ग वे पे जाते हैं। क्योंकि अभी आप जहां जा रहे हो, कुंडली वाइज अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो भाई रास्ता तो वो भी ठीक नहीं है ना? हाँ। और दूसरी बात, अगर हम आपके घर में बात करें तो आपके मदर पक्ष में, यानी आपके मामा के पक्ष में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब शादी को लेकर के। जी आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो मैरिज वाला पार्ट है ना, वो आपके अपने पैतृकता से, यानी मातृ पक्ष से प्रॉब्लम चली आ रही है और आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा आप सिंसियर होके काम करें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच दीपक, हमारी शो पे कॉल करने के लिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुई होगी। तो दीपक की तरह अगर आपकी भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है, यू नो द परसेंटेज, द रेशियो, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करने में हिचक रहे हैं तो आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और साथ में आप फोटोग्राफ भेज सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, तो जस्ट कॉल करिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्य जी आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के भी कर सकते हैं। आचार्य जी, सिर्फ फोटोग्राफ देख के, सिर्फ आवाज सुन के आप इतना कुछ कैसे जान जाते हैं किसी के बारे में और लव प्रॉब्लम सॉल्व ठीक बात है अनुपमा। देखो 11 विधाएं हैं संसार की। व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति की बात करने से, उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसा दिखता है ना, फोटो से, उसके अपनी चाहत से, क्या पसंद है उससे, देन कैसा है वो पर्सन नेचर वाइज, और उनको क्या क्या चीजें किस किस रूप में पसंद है। हम बेसिकली बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, होना क्या है, सिम्टम्स क्या है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि हम किस तरह से देखें, फोटो से देखें, उनकी आवाज से देखें, किसी भी तरह से। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था अनुपमा, हाथ की। देन दूसरी एक बात
कि हम बात करें अगर उंगलियों की, जिसकी फर्स्ट फिंगर, हम इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे हैं, अगर इंडेक्स फिंगर जिनकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कलम के आकार की होती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, ऐसे लोगों के बहुत सारे पार्टनर होते हैं। रीजन जो कि बृहस्पति जितना ज्यादा ठीक होगा उतना ज्यादा आपको कलात्मकता के रूप में लोगों के दिलों में बसाने का काम करेगा। और क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों देवताओं, एक देवता का गुरु है, एक राक्षस का गुरु, दोनों गुरु हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपकी ये उंगली बहुत आर्टिस्टिक है, अगर ये नहीं देख पा रहे हैं, एक और खास बात है, नाखून जिसके बहुत ज्यादा चमकते हैं, बहुत ज्यादा साइन करते हैं, सेम बात। अमेजिंग आचार्य जी, मतलब आपने सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व किया, उन्हें पक्का सरप्राइज भी किया है। इतनी छोटी छोटी बातें किसी ने कभी नोटिस नहीं, क्योंकि कितनी छोटी छोटी बातें प्यार से जुड़ी हो सकती हैं, उनकी लव लाइफ, उनकी लव की प्रॉब्लम सोल्यूशन से जुड़ा हो सकता है। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी आचार्य जी कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के दिल को आपने आज सुकून पहुंचाया उनकी लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। तो अगर आप भी अपने दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं और अपनी लव प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो जस्ट कॉल ऑन लव विद एस्ट्रोलॉजी। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ कॉल ही नहीं, आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं। हर तरीके से वी आर हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हमारा पता है 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। So I'll see you in the next episode. Till then, this is Anupma Singh signing off. You keep watching Love with Astrology. खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।